आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्लास 9 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है खास। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो मान दिया गया है वो क्या है, p इज इक्वल टू है e का पावर 1, b का पावर 2 और c का पावर क्या है 3। और इसी तरह से चलते जाना है इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हो जाएगा y का पावर 25 और z का पावर हो जाएगा 26। और इसी तरह से यहाँ पे हमें क्या दी गई है, q की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे जो z का पावर है 1 है, वहां पे यहाँ पे है y का पावर 2 और x का पावर 3 है। और यहाँ पे b का पावर 25 और z का या a का पावर जो है वो क्या है 26। उसके बाद में हमें कह रहा है कि ABCD XYZ इक्वल्स टू 54 रूट 64। देन हमें क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ P इंटू Q। यानी इन दोनों का हमें क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद में जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सी वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है इसे सॉल्व करने की। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है P इक्वल है ये का पावर 1, B का पावर 2 और C का पावर 3 है। इसके बाद में ये चलते जा रहा है और यहाँ पे हो गया है y का पावर 25 और z का पावर है 26। इसके बाद में यहाँ पे q की जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, तो हम क्या करते हैं, जो q की वैल्यू दी गई है इसे हम क्या करते हैं, ऐसे ना लिखकर रिवर्स में लिख देते हैं इसे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये का पावर 26, जो b का पावर है वो 25 और जो c का पावर है वो क्या है 24। इस तरह से हम लिखते हैं रिवर्स में। तो यहाँ पे हो जाएगा y का पावर 20, यहाँ पे हो जाएगा y का पावर 2 और z का पावर हो जाएगा 1। इस तरह से तो ये क्या है, पावर इंक्रीजिंग में है यानी असेंडिंग ऑर्डर में है, और ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जब भी हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी p इंटू क्यू का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो ये वाला ये में गुणा होगा। यहाँ पे इसका जो बेस सेम है तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, इसका पावर ऐड हो जाएगा और ये वैसे ही रहेगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा ये का पावर 27, बी का पावर भी इसका भी सेम है बेस, तो यहाँ पे हो जाएगा बी का पावर 27 और यहाँ पे सी, यहाँ भी हो जाएगा सी का पावर भी 27। और इसी तरह से चलते जाना है और यहाँ पे हो जाएगा y का पावर 27 और z का पावर भी हो जाएगा 27। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे चूंकि सबका पावर क्या है सेम है, तो हम क्या कर लेते हैं, पावर को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये बी सी डी और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड और इसका जो पावर आएगा वो क्या होगा 27। इसके बाद में हमें जो इसका वैल्यू है ये यहाँ पे गिवन है, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे जो हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 54 रूट 64 और इसका जो पावर है वो क्या है 27। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि अगर किसी नंबर का पावर हो, अगर किसी नंबर पे रूट लगा है तो इसका मतलब होता है पावर 1, 2 का पावर 1/2। अगर किसी नंबर पे क्या लगा है, क्यूब रूट लगा है, तो इसका जो पावर होता है वो क्या हो जाता है 1/3। उसी तरह से अगर पावर क्या है 4 रूट है, 4 रूट है तो वो क्या हो जाता है 2 का पावर हो जाता है 1/4। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वही पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे 54 है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 64 और इसका जो पावर बनेगा 1/54। यहाँ पे 64 का पावर 1/54 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 27। तो ये क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जो हमारा मान आया है अभी ये आया है 64 का पावर 1/2। इसके बाद में हम क्या करते हैं, 1/2 का पावर मतलब होता है अंडर रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 64 यानी जो P इंटू क्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इसका अगर 64 का हम क्या निकालें, स्क्वायर रूट निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में जरूर आया होगा और ऐसे ही प्रश्न को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।